एक शांत और एक सीधा लड़का जिसका नाम होता है जिन। वो बाहर से बहुत शांत दिखता है लेकिन उसकी जो ज़िंदगी होती है बहुत ही टफ होती है और उसकी ज़िंदगी का एक अलग ही रूप होता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसका जो पापा होता है वो ज़िंदा होता है और उसकी जो मदर होती है वो मर चुकी होती है। जो उसका पापा होता है वो एक सीरियल किलर होता है और जो जिन को भी सीरियल किलिंग में इन्वॉल्व कर देता है और जिनके ना चाहने पर भी उसका साथ तो अपने पापा का साथ देना पड़ता है। लेकिन वो इस ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका है होता है और एक दिन ऐसा होता है कि उसके स्कूल में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आती है। लेकिन जो उसका फादर होता है वो उसको भी मारना चाह रहा होता है, लेकिन उसके बीच में जिन आ जाता है क्योंकि जो स्टूडेंट को बचाना चाहता है, जो नई स्टूडेंट आई थी उसको जो अपने फादर से बचाना चाह रहा होता है। तो इस कहानी में देखेंगे कि क्या वो सच में न्यू स्टूडेंट को जिसका नाम क्यून यून है वो उसको बचा पाता है जिन, या फिर नहीं बचा पाता है। ये कहानी पूरे थ्रिलर और हॉरर से भरी हुई है। इसका जो जेनरे है उसका वो थ्रिलर है एंड साइकोलॉजिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। दीवार पे एक टीवी लगी होती है और उस टीवी में एक न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि सोसाइटी में कई सारी किडनैपिंग्स हो रही हैं, कई सारे लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल है मिस किम के बारे में, जो कि एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है और उसको भी किडनैप कर लिया गया होता है किडनैपर के द्वारा। और जो पुलिस होती है वो किडनैपिंग का डिसअपीयरेंस होने का कोई भी पता नहीं लगा पाई होती है। गवर्नमेंट बिल्कुल क्लूलेस होती है और जो पुलिस होती है वो भी कुछ नहीं कह सकती, कोई कमेंट नहीं कर सकती कि वो पकड़ पाएगी कि नहीं। ये न्यूज़ में पूरा बता रहा होता है एंकर। और कुछ हेडलाइंस भी दिखाई जाती है, कमेंट्स दिखाए जाते हैं जिसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि किडनैपिंग करके जो लोग गायब हो रहे हैं उन लोगों के ऑर्गन्स को बेचा जा रहा है। ऐसे रूमर्स भी फैल रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जो चाइना में ये सब पहले चाइना में हो रहा था, ये तो अब कोरिया में भी स्टार्ट हो गया है। लोग पुलिस को कोस रहे होते हैं कि पुलिस इतनी स्लो है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है किडनैपर के अगेंस्ट। और लोगों के कमेंट से ये भी पता चलता है कि पूरे सोसाइटी से लगभग 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं पूरे साल के अंदर। आसपास के जितने लोग होते हैं, क्लास में जितने लोग होते हैं, हर कोई बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, किडनैपिंग्स के बारे में। फिर हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें 2 एंकर्स बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है, वो कहता है कि ये सारे जो किडनैपिंग से डिसअपीयर हो रहे हैं लोग, ये पैसों के लिए नहीं किया जा रहा है। दूसरा एंकर बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो वापस से बोलता है, पहला एंकर बोलता है कि अगर ये सारी किडनैपिंग्स अगर पैसों के लिए होती तो सारे बच्चों को सबसे पहले किडनैप करते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा टारगेट होता है। उस किडनैपर ने बच्चों को किडनैप नहीं किया, इसका मतलब तो यही है कि ये पैसों के लिए किडनैपिंग्स नहीं हो रही हैं। फिर जो टीवी होती है उसे एक लड़की बंद कर देती है जिसके हाथ में रिमोट होता है और उसके बगल में एक बच्चा बैठा होता है जो कि पढ़ रहा होता है उस उस लड़की से। और वो लड़की कहती है कि बगल वाले लड़के से कहती है कि काफ़ी टाइम से हम टीवी देख रहे हैं, अब इसे बंद कर देते हैं, अब चलो वापस से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तभी जो सामने छोटा सा लड़का बैठा होता है वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। तभी उसके सिर पे एक हाई फाई आके लगता है, पंच नहीं मतलब हाई फाई लगता है। फिर एक आवाज़ आती है, कम ऑन सन। अगर तुम्हारी टीचर कुछ बोल रही है तो उसका फादर बोलता है, तुम्हारी टीचर अगर कुछ बोल रही है तो तुम्हें उनका रिप्लाई करना चाहिए। तो ये जो लड़का है इसका ये फादर है जो ये बोल रहा है। वो लड़का अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है ओके। और जो उसकी टीचर होती हैं वो उसके सन के फादर से पूछती हैं कि सर आप कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके। उस बच्चे का फादर बोलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है फिलीपींस में, तो उसके जो बच्चा है उसका एक दिन के लिए ध्यान रखें, टीचर से बोलता है। बच्चे का फादर कहता है कि अगर मेरा बच्चा अगर सुने नहीं आपकी बात तो आप इसको डांट लगा सकती हो। फिर टीचर बोलती हैं जिन तो सच में एक अच्छा स्टूडेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो छोटा सा लड़का होता है उसका नाम जिन होता है। उसका फादर बोलता है अब मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। तभी वो अपना सूटकेस उठाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है और जाते हुए अपने बच्चे से बोलता है, जिन से बोलता है कि बच्चे स्टडी करना, ठीक है। उसका बच्चा जो जिन होता है वो बोलता है ओके डैड। उसकी टीचर बगल में खड़ी होती हैं और फिर जो फादर होता है वो चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। टीचर घूमते हुए जिन से बोलती हैं चलो जिन वापस स्टडी करने चलते हैं। फिर हमें इंग्लिश की किताब दिखाई जाती है, उसमें नोटबुक्स दिखाई जाती हैं और फिर वहीं पे वो दोनों बैठ जाते हैं, उसके टीचर और जिन दोनों पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो पढ़ते-पढ़ते वो दोनों आपस में बात करते हैं। टीचर कहते हैं कि जो तुम्हारे डैड हैं वो काफ़ी बिज़नेस ट्रिप्स पे जाते हैं, काफ़ी बिज़नेस पे काफ़ी ध्यान रहता है उनका। तो फिर जिन होता है वो बोलता है, हाँ, क्या आपको पता है? कहता है कि हाँ, कभी-कभी जाते हैं। टीचर बोलती हैं लगता है आज हम काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, काफ़ी अच्छा स्टडी करेंगे साथ में। फिर दोनों साथ में बैठे होते हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है और वो दोनों पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं।
टीचर बोलते हैं ये जगह कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी जगह है। जिन बोलता है हाँ काफ़ी अच्छी जगह है। और जो जिनकी मदर होती हैं वो 15 साल पहले ही मर चुकी होती हैं। और जो टीचर होते हैं वो जिन से पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे फादर कितने साल के हैं। जिन थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और बोलता है मैम देखो, लास्ट ईयर 16 जनवरी एंड अप्रैल 15 दिसंबर 8, ये सारी डेट्स बताता है। और टीचर को समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जिन बोलता है क्या आप जानते हैं ये डेट्स क्या हैं? डेट्स 16 जनवरी, 25 अप्रैल एंड 8 दिसंबर होती है। क्या आप जानती हैं ये डेट्स क्या हैं? टीचर बोलती हैं ये क्या डेट्स क्या हैं? जिन थोड़ी देर शांत रहता है और फिर बोलता है धीमी आवाज़ में, ये वो डेट्स हैं जब मेरे डैड बिजनेस ट्रिप्स पे जाते हैं। टीचर बोलती हैं ओह आई सी। फिर दोनों शांति से बैठ के फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। फिर जिन बोलता है मैम, तो मैम बोलती हैं कि यह। जिन बोलता है मुझे थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाना है। टीचर परमिशन दे देती हैं और वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। और जब जाता है तो टीचर कहती हैं कि थोड़ा जल्दी आना, हमें अभी आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। जिन बोलता है ओके मैम। और फिर हमें दरवाज़ा दिखाई देता है जिसके साइड में एक परछाई बनी होती है। और फिर धीरे धीरे वो दरवाज़ा खुलता है। और दरवाजे के जैसे ही खुलता है सामने दिखाया जाता है कि एक पेंटिंग है जिसमें 2 लोग होते हैं। और उस पेंटिंग को फिर कोई हाथ से उठा लेता है जी। और उस पेंटिंग के पीछे एक हैमर को दिखाया जाता है जो कि बंधा हुआ होता है और उस पे पट्टियाँ लपेटी हुई होती हैं। और जो जिन होता है वो उस हैमर को उठा लेता है अपने हाथों से। भाई लग तो जिन ही रहा है, वैसे पता नहीं कौन है। फिर वो अपने हाथ से वो इंसान उठा लेता है। फिर बाहर से टीचर बोलती है कि ये साउंड कैसा था जिन, क्योंकि वो जब उठाता है तो उससे आवाज़ आती है ना। तो जिन बोलता है नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है 16 जनवरी, 25 अप्रैल, 8 दिसंबर, ये वो दिन है जब उसके फादर ट्रिप पे जाया करते हैं। और फिर हमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं जिसमें बहुत ही खून लगा होता है और वहाँ पे किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है। और उस डेड बॉडी के बगल में सोफ़े पे टेक लिए जिन बैठा होता है और बोलता है ये डेट्स वही डेट्स हैं जब इस समाज से, इस नेबरहुड से कुछ लोग गायब हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जो साइको किलर है, मतलब किलर है, वो यही जिन होता है जो कि हर मतलब जितने भी किडनैपिंग से लोग गायब हो रहे हैं वो जिन ही करता है। और जो हथौड़ा होता है उसे मारने के बाद उसी तस्वीर के नीचे वापस से जिन लगा दिया जाता है जब भी वो किसी को गायब करता है समाज में से तो। और अब इसके चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्ट होते ही दिखाया जाता है कि कोई बैठा होता है सामने और फिर उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ब्लैक दिखाई दे रहा होता है, क्लियर नहीं दिखता है। जो कि अपने हाथ से किसी को पकड़ा होता है, किसी को कॉलर पकड़ा होता है और जिसको पकड़ा होता है उसको छोड़ देता है। और जिसको छोड़ता है वो दिखाया जाता है कि बहुत तेज़ी से नीचे ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है छत से। और वैसे गिरते गिरते वो धीरे धीरे गायब होता है, रोशनी गायब हो जाती है उसके गिरने की, दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी किसी की आंख दिखाई जाती है जो अचानक से खुलती है और वो अपने सीने पे हाथ रखता है। तो दिखाया जाता है कि ये वही जिन होता है। और वो बोलता है कि ये सपना फिर से सपना, ये वही सपना, सेम सपना आ गया। फिर हमें कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जब वो रोड पे चल रहा होता है अकेले। फिर वो देखता है, उसकी नज़र पड़ती है एक पोस्टर पे जिस पे एक रिक्वेस्ट लिखी होती है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है कि इसमें कोई एक टीचर है जो कि टीचिंग के लिए किसी को ढूंढ रहा है, बच्चे को ढूंढ रहा है पढ़ाने के लिए। और वो 5 लाख वॉन्स पर मंथ चार्ज करेगा और हफ्ते में 2 दिन पढ़ाएगा। काफ़ी एक्सपेंसिव है, इंग्लिश और मैथ पढ़ाएगा। और उसमें उस इंसान का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है। जिन उसी पोस्टर की तरफ देखता है, जिन अपने आसपास देखता है और पोस्टर पे हाथ रखता है और उस पोस्टर को खींच लेता है। और खींचते ही वो पोस्टर के चिथड़े हो जाते हैं, वो फट जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, एक बस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं। बस स्टेशन पे कुछ लोग बस का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ 2 लोग होते हैं जो आपस में झगड़ रहे होते हैं, जिसमें एक बंदा बोलता है तुम बास्टर्ड हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें थोड़ी मैनर सीखनी चाहिए। और जो यंग मैन होता है वो बहुत ही एटीट्यूड से बोलता है, वो बंदा एक ओल्ड मैन को। जो ओल्ड मैन है कुछ गलती कर दिया होता है और यंग मैन बहुत ही चिल्ला रहा है उस पे। तभी उसके जो फादर होते हैं, जिनके फादर, वो सामने आते हैं, बगल में होते हैं तो सामने आते हैं और उनसे बोलते हैं और बोलते हैं कि क्या आप लोग झगड़ना बंद कर सकते हो प्लीज़, ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ आप झगड़िए मत प्लीज़। फिर जो यंग मैन होता है वो बोलता है तू कौन है बे? जिनका फादर बोलता है बड़े भले ही उस बड़े आदमी ने लाइन काटी हो, मतलब यहाँ पे बूढ़ा आदमी जो गलती करता है वो यही थी कि लाइन काट के बीच में आ जाता है। तो जिनका फादर बोलता है भले ही उसने गलती की हो लेकिन तुम ये मत बोलो कि तुम अभी यंग हो, लेकिन तुम भी कभी ना कभी बूढ़े ज़रूर हो जाओगे। यार काफ़ी अच्छी लाइन बोलता है। तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि ये सही कह रहा है, तुम भी कभी ना कभी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे, तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। जो यंग मैन होता है जो लड़ रहा होता है वो कहता है क्या? ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारे पास भी तो पेरेंट्स होंगे जो बूढ़े होंगे। तो ये जो यंग मैन होता है बहुत एटीट्यूड में बोलता है हैं पेरेंट्स, क्या बात कर रहे हो यू फकिंग बास्टर्ड। तभी यंग मैन उस बूढ़े आदमी को हिट करने के लिए जाता है। तभी जो जिनका फादर होता है वो सामने आके उसको रोकने लगता है।
यंग मैन होता है, कहता है मैंने तुझसे कहा तू साइड हट जा वरना मैं तेरे को भी ठोक दूंगा, यहीं पे पटक के मारूंगा। फिर वही सीन शिफ्ट हो जाता है, उसके आगे क्या होता है वो नहीं दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होकर स्कूल में दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने देखा ये वो स्टोरी सुना तुमने। दूसरी लड़की बोलती है कौन सी स्टोरी। अरे वही स्टोरी जो इसमें एक लड़की गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी हमारे नेबरहुड में। मेरे क्लास जो है उसमें हर किसी को ये न्यूज़ मिल चुकी है, बहुत पहले सबको मैसेज आया है। जो दूसरी लड़की होती है बोलती है क्या सच्ची। फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे भी तो ऐसा टेक्स्ट आया ही था, मुझे याद आया। ओ शिट, इसका मतलब ये तो सही होगा, जब सबको आया है तो सही ही होगा। फिर हमें उस मैसेज को दिखाया जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि एक लड़की है वो डिसअपियर हो गई है जो ब्रिज है उसके पास। सो जितने भी लोग इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं सब लोग ग्रुप में रहें, अकेले ना घूमें। फिर जिनको दिखाया जाता है जो उसी लॉबी में चलते हुए आ रहा होता है और उनकी बातों को भी सुनता है। और जो जिन होता है उसको कोई भी मैसेज नहीं आया होता है, तो वही सोच रहा है कि मुझे मैसेज नहीं आया इसका मतलब। फिर पूरी बात नहीं कंटिन्यू करता है। फिर हमें शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कुछ लड़कों को, स्टूडेंट्स को, जिसमें से एक बोलता है कि है गाइस चिल हो जाओ, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं, टन्स ऑफ लेडीज़ हैं, तुम्हारे किडनैप होने की प्रोबेबिलिटी कम है और वैसे भी तुम्हारी फेस वालों को कौन ही किडनैप करेगा, मजाक मस्ती में ऐसा बोलता है। फिर जो लड़की को पकड़ा होता है वो बोलती है कि व्हाट द हेल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो जो लड़का होता है वो बहुत हंसता है, किसी सब हाँ हाँ बोलता है, हंसता है। फिर एक लड़का बहुत ही मजाकिया अंदाज में बोलता है ये वो सही कह रहा है, जो लड़कियां गायब हो गई हैं पिक्चर में दिखाया गया है वो काफ़ी सुंदर लड़कियां थी, तुम्हारे जैसी नहीं थी। और वही बंदा फिर बोलता है आगे कंटिन्यू करते हुए कि जिस लड़के ने भी उसको मारा है उसने काफ़ी मज़े किए होंगे उस लड़के से, फिर तभी फिर उसके बाद उसको मारा होगा। और जिम होता है जो उसने सच में मर्डर किया होता है, मारा होता है, वो भी इस बात को सुनता है, वो कुछ बोलता नहीं है, खामोश रहता है। फिर उसमें एक लड़का होता है जो न्यूज़ देखा होता है और वो बता रहा होता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। न्यूज़ में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो न्यूज़ में बताया था कि उसमें रेप के कोई भी साइन नहीं मिले हैं। फिर उसी लड़के को ये जो बुली होता है, मतलब बंदा होता है, वो पेट में मारता है और बहुत ही चौड़ में बोलता है ओए बेवकूफ़ चल निकल यहाँ से, मैंने जो बोल दिया बात ख़त्म, तू कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला, जैसे कि तुझे ही सब कुछ पता हो। और फिर वो जाते हुए बोलता है ओह माफ़ करना। और फिर वो कॉरिडोर में वो सब बुली जो होते हैं वो चलते हुए जाते हैं जहाँ पे जिन भी होता है सामने, जिन भी कहीं जा रहा होता है। और जिनके सामने से वो जो बुली होते हैं वो निकल जाते हैं और फिर जिन एक जो बुली होता है वो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है अबे ओए लूज़र, तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है, तू चाहता है कि मैं तेरा मुंह फोड़ दूँ मार के। जो जिन होता है वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है, अपना सिर झुका लेता है और जो बुली होते हैं वो चले जाते हैं। और जो इसमें से तीसरा बुली होता है जिसको अभी थोड़ी देर पहले लात पड़ी होती है, वो जिनको सिर पे हाथ मारते हुए जाता है, वो छेड़ता है सिन को और कहता है कि आंखें खराब है तेरी। जो सेकंड बुली होता है कहता है ओए ज़्यादा तेज़ी से मत मार, चोट लग जाएगी उसको। फिर थर्ड बुली बोलता है हाँ हाँ माफ़ करना, मुझको गलती से हो गया। और जिन होता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो वही खामोश रहता है। और जो लड़कियाँ होती हैं जो बात कर रही होती है ना स्टार्टिंग में, वही बोलती हैं कि हे लड़के तुम अपने सिर को ऊपर उठा सकते हो। वो जो बुली थे, ग्लास आई था, डबल बैटरी था, वो सब जा चुके हैं। और इतना बोलते हुए वो दोनों लड़कियां वापस चली जाती हैं, पीछे मुड़ के चली जाती हैं और जो जिन होता है वहीं खड़ा रहता है। और फिर वो सोचता है ये इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है कि मुझे कोई टेक्स्ट रिसीव नहीं हुआ इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनविजिबल रहता हूँ कि कोई मुझे नोटिस नहीं करता है, तो इसलिए मुझे कोई टेक्स्ट नहीं करता है। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है और स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और पूरी क्लास में सिर्फ वही बैठा होता है, दिखाया जाता है वो हमारा जिन होता है। उसकी नज़र पड़ती है खिड़की पे और खिड़की के बाहर देखता है कि कुछ लोग हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। और फिर वो अपनी नज़र घुमाता है और उसकी नज़र पड़ती है उस बंदे के टेबल पे, जो थर्ड बुली होता है ना, जो बुली कर रहा होता है उसको हेड पे मार के जाता है, उसके टेबल के ऊपर पड़ती है नज़र, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो बस इतना कहता है ये तो वही है जो डबल बैटरी। वो कुछ देर तक उस टेबल को, उस चीज़ों को घूरता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि वो कहीं जा रहा होता है, बगल में कार होती है और सामने एक रास्ता होता है, वो ब्रिज होता है, ब्रिज के ऊपर से वो जा रहा होता है कहीं पे। और फिर जाते हुए वो तीनों बुली को देखता है जो आपस में झगड़ रहे होते हैं, जिसमें सेकंड बुली होता है वो थर्ड बुली को बोल रहा होता है कि ओए तूने पर्स कहाँ रखा है, तू ये बेवकूफ़ बड़ी बातें करना बंद कर, और जो भी पर्स है वो वापस दे मेरे को, वापस नहीं मतलब मांगता है, बुली कर रहा है पैसे के लिए। सेकंड बुली बोलता है क्या तू पागल हो गया है। थर्ड बुली बोलता है अरे मैंने तो रखा था, मैं श्योर हूँ कि मैंने रखा था पॉकेट में पर्स। तभी उसको एक मुक्का पड़ता है और उसके जो चश्मा होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है सेकंड बुली होता है उसको मार के नीचे गिरा दिया होता है, वो घुटनों पे अपने चश्मे की तरफ हाथ बढ़ाए बैठा होता है। और सेकंड बुली बोलता है ओए मुझे सिगरेट पीना है, पैसा नहीं है तेरे पास, मैं क्या करूँ बता अब मेरे को, बहुत ही चौड़ में बोलता है। फिर से सेकंड बुली बोलता है अबे होए तुझे क्या लगता है मेरे जो सिगरेट है उसका बिल कौन देगा, और जो इंटरनेट पे कॉफ़ी पीऊँगा उसका बिल कौन देगा, क्या तेरे को ये मजाक लगता है, तुझे क्या लगता है हम लोग तब से मजाक कर रहे हैं। जो फर्स्ट बुली होता है वो बोलता है हे ये मत कह कि मैं भी तेरे साथ जा रहा हूँ। जो सेकंड बुली बोलता है ओके 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 ओके।
सेकंड बुली बोलता है, हो इडियट, तेरे को लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? लगता है वैसे मैं तेरे पे बहुत ईजी जा रहा हूँ, लगता है मुझे अब थोड़ा टफ जाना पड़ेगा। और फिर सेकंड बुली बोलता है, होए चल उड़िया, आप खड़ा हो जा। थर्ड बुली होता है, वो बहुत ही डरा हुआ होता है, सॉरी बोलता है, लेकिन जो सेकंड बुली होता है वो कुछ भी नहीं समझ रहा होता, कहता है कि खड़ा हो जा, अब मैं तेरे को बता रहा हूँ। फिर थर्ड बुली खड़ा हो जाता है, कहता है ओके ओके, थोड़ा हंसते हुए अंदाज में बोलता है ओके ओके। जो सेकंड बुली होता है वो ऑफेंड हो जाता है एकदम, और ऑफेंड होते हुए गुस्से से बोलता है हंसना बंद कर। जो थर्ड बुली होता है कहता है ओके 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 ओके। फिर जो सेकंड बुली होता है कहता है कि मेरे को घूर रहा है, फिर वो एक चमाचा कस के मारता है थर्ड बुली को। और ये सारी चीज़ें हमारा जो जिन होता है वो सुन रहा होता है। सुनते हुए वो अपना कदम आगे बढ़ाता है और चुपचाप चला जाता है, स्टेप आगे बढ़ाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में वो पर्स होता है, जिनकी वजह से वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और वो अपने पर्स की तरफ घूरते हुए मुस्कुराता है। और फिर वो सामने देखता है तो उसके फादर होते हैं जो सीढ़ियों से नीचे उतर चुके होते हैं, और उनके चेहरे पे एक चोट लगा होता है, लेकिन स्टिल वो स्माइल कर रहे होते हैं जिनको देख के। फिर वो राइट की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं और वो चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिन होता है वो वहीं पे खड़ा रहता है, अपने डैड की तरफ देखता रहता है।